AUDF in the near future against tying up with the AUDF. So would you also agree with that characterization of AUDF as a communal force and for the Congress to stay away from AUDF? I think these are all very important questions. These are all very important subjects. They are best to be discussed in a party forum among senior leaders. We should hear each and every's view. As a party president, it would be presumptuous of me to assert my view or opinion before having a discussion with my colleagues on this matter. But as I said, on many cases, we did have an alliance with AIUDF up till 2021, and then we broke off that alliance. And often we have felt that the AIUDF, through its conduct, has behaved as the B team of the BJP. गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पिता भी असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री थे, और अगले साल विधानसभा चुनाव असम के भीतर है। उससे पहले आपको पार्टी की कमान दी गई है, आपको मुखिया बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ये मान के चला जाए कि गौरव गोगोई मुख्यमंत्री का भी चेहरा होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोबारा अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और हमारे सामने लक्ष्य दो हैं। पहला लक्ष्य ये है कि हमको जो आंकड़े हैं, 60 का जो आंकड़ा है, उसको हमको भेदना है, तभी जाकर हमारी नेतृत्व में एक सरकार बन सकती है। सरकार बनने के बाद आला कमान पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि उस 60 के आंकड़े को हमको भेदना है। और दूसरा हमारा जिम्मेवारी वर्तमान में ये है, जो इससे पहले भी जो सवाल आया है, कि हम असम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज असम भ्रष्टाचार, लूट, भय और गुंडागर्दी से जकड़ा हुआ है, और इस जकड़ से हम असम के लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। ये हमारी दो कोशिशें रहेंगी। गौरव जी, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा आप पर, आपकी पत्नी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, राज्य में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर वो जांच नहीं कराते, आप पर लगातार हमले करते हैं, तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिस दल का राजनीति ही मानहानि है, तो उस पर कितने मानहानि केस लगाओगे? उनका पूरा दल ही मानहानि पर निर्भर है, उनका पूरा कार्य ही मानहानि पर निर्भर है। तो आज एक लगाऊंगा, कल दो और मानहानि के बातें कहेंगे, तो ये कर सकते हैं, पर उनका वो अपने जो राजनीतिक जो उनके अस्त्र हैं मानहानि, वो तो उनका मूल मंत्र है कि कैसे किसी का छवि बदनाम करना। आप देख रहे हैं कि आज पहलगाम को लेकर भी उनके दल के नेता किस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विधवाओं के प्रति। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक सांसद ने यूनिफॉर्म को पहने हुए एक जाबाज हमारी कर्नल का अपमान किया। मानहानि तो उनके रग रग में है। तो आपने वो भी देखा कि जब उनको वाजिब लगा तो उन्होंने हिमांशी नारवाल जी का क्रिएटिव यूज़ किया, और जब हिमांशी नारवाल जी ने सद्भावना की बात की तो वही आईटी सेल उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री तक को नहीं छोड़ा, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। जहां तक इस बात जो विभिन्न आरोप आते हैं, वो बात क्योंकि विभिन्न समय से आ रही है, वो बात हमारे प्रदेश में भी बहुत बातें आ चुकी है। तो कुछ स्पष्टीकरण भी, ताकि हमारे प्रदेश के लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय, आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो एक साल वहाँ पे थी, और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल
वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने जब वे उस संस्था में थे तो मैं भी आज से 11 साल पहले 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया तो इसी बात का, अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है। और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैरकानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं, तो मेरा जो भी बायोडाटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है? तो एक साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से, और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया। गौरव जी इधर से सवाल है। रवि त्रिपाठी हूँ, जी न्यूज से। सत्ता की चाबी पहले उठा लीजिए। गौरव जी, सवाल ये है कि आपने AIUDF को कहा कि बीजेपी की Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now